अब तो यकीन हुआ ना बुआ? बोलो ना बुआ, चुप क्यों हो? उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कंडीशन ही कुछ ऐसी है। ब्रेन के अंदर खून जमा हो गया है, वो ब्लड क्लॉट गलना चाहिए। बहुत क्रिटिकल हालत है, मेरा बचना मुश्किल है। इसीलिए वो ये बात तुम्हें बताने से घबरा रही है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अपनी पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही बता रही हूँ। बुआ, उसकी ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग है ना। ये तुम्हें किसने बताया? वो नहीं बचेगी ना। ऐसा नहीं है, चांस है। जर्मनी में एक मेडिसिन तैयार हुई है जिसे 48 आवर के इंटरवल में पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करना होता है। इसके 3 डोज तो लेने ही पड़ते हैं और पेशेंट की कोमा से बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इसमें एक रिस्क है। रिस्क? कैसा रिस्क है बुआ? अगर ये डोज स्टार्ट कर दिया तो बाकी के दोनों डोज करेक्ट टाइम पर देने होंगे। अगर उसे देने में देर हो गई तो मरीज के हार्ट पर असर होगा और उसकी जान भी जा सकती है। ऑलरेडी एक पेशेंट के साथ ऐसा हो चुका है। पहले डोज के बाद अगले 2 डोज टाइम पर नहीं मिले, जिससे वो चल बसा। मुझे उसी का डर है। उस मरीज के लिए मंगाए गए बाकी के 2 डोज तो यहीं पर हैं। तीसरे डोज को जर्मनी से मंगाना होगा। पर मेन प्रॉब्लम यह है कि अभी इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट शुरू किया तो ही उसकी जान बच सकती है। तो शुरू करो ना बुआ। हम तो शुरू कर देंगे, पर अगर उसकी फैमिली को इसकी खबर नहीं दी तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। राम, अब शुरू करो बुआ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूंगा। यस। क्या हुआ बुआ? मुझे ऐसा लगता है अगले 4 दिनों में ये लड़की ठीक हो सकती है। क्या बात है बुआ, you're the best, you're the best. Love you बुआ। हे, तुम खड़ी क्यों? बुआ के पैर छुओ ना, आशीर्वाद लो। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, अरे रहने दो। बुआ, पैर छूने तो दो। अभी छुए नहीं। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। राम, मुझे तुम्हारी फैमिली को देखना है। बुआ घर चले? अगर तुम उस वक्त मिले होते तो तुम्हारी अच्छी खबर लेती। अब तुम्हें घर वापस आना है। वो लड़की कहाँ गई? ओह, देखो बेटा, तुम दोनों यहीं रहकर बातें करो। तुझे घर लाने का प्लान मैं सोचती हूँ। Let's go fast fast. कम जल्दी आओ जल्दी। कहाँ दौड़ते जा रहे हो? पापा नु गार्डन छे के? ये घर पटेल जी का है ना? हाँ तो फिर हम सही घर में आए हैं। चलो चलते हैं। ये रोक, अंदर किधर? मीडिया, आपको सरकार ने बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। कैसा लग रहा है? हाँ। ये वो नहीं है जिनको अवार्ड देना है ना, वो तो अंदर है। अरे वो तो अंदर है। चलो अंदर चलते हैं। मीडिया तो क्या सर पे चढ़ेंगे? गुड मॉर्निंग कृष्णदेव। कौन हो तुम लोग? अंदर केवी रीति आ गया? मीडिया, आपको सरकार ने बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट का अवार्ड दिया है। आप रुकिए मत, खाते रहिए। आप रोज कितने अंडे खाते हैं? और खाना खाने के बाद आप हाथ धोते हैं या नहीं धोते हैं? एक्सक्यूज मी, गार्डन में बैठ के आराम से इंटरव्यू लीजिए ना। हवे पूछो, अवार्ड का नाम क्या है? उद्योग रत्न, व्यापार के पंडित, अत्यंत पूज्य धर्म निर्माणकारी, शक्ति स्वरूपम, सुविचारक, सुसंपन्न सारथी। आ उद्योग माटे छे के महाभारत माटे? ये रेस में घोड़े के दौड़ने जैसा है, इसलिए ये इतना लंबा लग रहा है। तो बताइए, ये अवार्ड मिलने पर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो? पापा, ये इनके इमोशन पूछ रहे हैं। आपके इमोशन से इनको लूज मोशन हो जाएगा। सच पूछे तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। खुद को काबिल नहीं समझते। गांडा थे क्यों? मैं जानता था कि किसी दिन लोगों को मेरी काबिलियत का पता जरूर चलेगा। मैं वो हीरा हूँ जिसे आज पहचाना गया है।
सर आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? यही हम भी ढूंढ रहे हैं। छेने मोटा भाई। मारा आगड़ पाछड़ जितने हैं सबका हाथ है। आपके कितने बच्चे हैं? ये बेटी है और एक इकलौता बेटा है। रेवती, ये भमराणा नु नाम मत ले। सर आपका बेटा कहाँ है? वो पेरिस में है। भैया ने उसे नंबर 1 बिजनेसमैन बनाने के लिए पेरिस भेज दिया है ना भैया? आप उसे मिस करते होंगे ना? हाँ क्यों नहीं, मेरा लड़का हीरा है, हीरा। सुपर्ब डैड। मर गया। पछवायो। I love you, Dad. Dad, आप एक अच्छे डैड ही नहीं, एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, ये सब जान गए हैं। I'm proud of you, Dad. I'm proud of you. अंदर जाके फ्रेश हो जाओ। रेवती। भैया मीडिया है यहाँ। ठीक है, जाओ अंदर जाओ। Dad, मैं जाऊँ? नहीं नहीं नहीं। अभी जाओ? नहीं। Are you sure? हाँ, जाओ जाओ जाओ। Okay, one second. एक close up. Smile, Dad. ए, तुम एक नंबर के ढोंगी हो। Yeah. Hey, चाचा. What up? वाटअप के बच्चे इस समय तो मीडिया वालों की वजह से अंदर घुस आए, नहीं तो बाप ने चप्पल पड़ती। उन्हें मैंने ही भेजा था। अंधेरा छा गया ना? ए, ते बापू ने मामू बनाव्यो, बेटा तो गयो। चाचा जी, जल्दी बोल। अगर आप उन्हें बताएंगे तो बैग में रखी स्कॉच कौन पिएगा? तारो काको छेने। तो पीछे। क्या कुछ गड़बड़ है सर? डीके शर्मिला हैदराबाद में है। आपको कैसे पता चला? उस रोज जो लड़का मुझसे अपना पासपोर्ट ले गया था वो मेरे दोस्त का बेटा नहीं था। वो जरूर कोई फ्रॉड था डीके। मेरे और शरद के संबंधों के बारे में सिर्फ मेरी बेटी जानती थी। उसको कैसे पता चला? यानी मेरी बेटी ने उसे बताया और पासपोर्ट लेने भेजा, और पासपोर्ट हाथ में आते ही वो हैदराबाद निकल गया। लेकिन शर्मिला एक नकली पासपोर्ट पर 5 दिन पहले ही हैदराबाद चली गई थी। मुझे अभी भी पता चला। अब मैं क्या करूं? अगर ये खबर फैली तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले अपनी बेटी को ढूंढना होगा। पता नहीं वो कैसी होगी। जी सर। ये तुम क्या कह रहे हो अजीत? वो अवार्ड वाली बात बस एक ड्रामा था। हाँ? एकदम साचू। राघव ने 2 पैक पीते ही उल्टी करी दी थी। मैंने? लगता है रात को जुबान फिसल गई थी। थई गया पोपट। पापा, मोटा भाई ने तो जो। अरे तुम लोगों ने तो इसे इतना चढ़ा दिया है कि इसे लगने लगा है कि इसे सचमुच ही अवार्ड मिलने वाला है। बोलिए, पोल खुल जाएगी। मोटा भाई को और मामू नहीं बनाना चाहिए। प्यार से बताना, जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए। अरे नहीं, रहने दो, ये कहानी ऐसे ही चलने दो। सावित्री, अगर आज तू होती तो फिर से मर जाती। मतलब खुशी थी। एवॉर्ड जो મળ્યો છે, એવોર્ડનું નામ એવોર્ડનું નામ બોલ રે। उद्योग रत्न व्यापार के पंडित अत्यंत पूज्य धर्म निर्माणकारी शक्ति स्वरूपम सुविचारक सुसंपन्न सारथी। इतना बड़ा अवार्ड मिला है, काश आज तुम मेरे साथ होती। दुखी मत हो मोटा भाई, आसमान में इतने एंटीना हैं, भाभी को हमसे पहले पता चल जाएगा। बद्दू खोटू छे। रेवती। जी भैया। मैंने कल रात टीवी देखा था। आज सुबह न्यूज़पेपर भी पढ़ा, लेकिन मेरी न्यूज तो कहीं नहीं थी। वो भैया, ये मामूली अवार्ड नहीं है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। दशहरे को, दीपावली को टीआरपी रेटिंग देखकर अनाउंस किया जाएगा ना। अनाउंस होते ही सुतली बम की जगह डायनामाइट फूटेगा। खुशी के पगली। ताऊ जी, पापा मुझे 10,000 रुपए दे ही नहीं रहे। आप बोलिए ना इनको। बोलता हूँ। छोटे। हाँ मोटा भाई। इसको चवन्नी तक मत देना। बोल दिया। खुश है ना? अरे आप भी ना ताऊ जी, आपके अवार्ड के लिए तो मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। इंसल्ट आपकी होगी, मुझे क्या? छे। ए रमेश, अवार्ड पार्टी ना, अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा। अले 50,000। एंजॉय कर भैया, ज्यादा खुश मत होइए। ऑल इज नॉट वेल। एंजॉय। सावित्री। मामा, तुम बोली। उद्योग रत्न व्यापार के पंडित अत्यंत पूज्य धर्म निर्माणकारी शक्ति स्वरूप सुसंपन्न सारथी कृष्णदेव अमृतलाल की जय। इतना छोटा है फिर भी इसे याद और मुझे नहीं। मामा जी, मैंने अपने दोस्तों को पिज्जा पार्टी के लिए कहा है। थोड़े से पैसे मिल जाते तो। आज उठाया है पहाड़ के नीचे। पिज्जा के साथ ठंडू पड़ापचे। कृष्णलाल पटेल की जय। कृष्णलाल पटेल की जय। इतने पैसे में तो सच का अवार्ड मिल जाता। क्यों, तुम्हें भी चाहिए क्या?
जिस अवार्ड का नाम लेने में जुबान को लकवा मार जाए वो मेरे किस काम का। इतनी प्यारी फैमिली को परेशान करके देखो कितनी चैन की नींद सो रहा है ये। ए राम, कहाँ है तू? बोलना। ए रिजल्ट आ गया यार। अपने ग्रुप में तो सबकी वाट लग गई है और तेरा रिकॉर्ड तो पहले से भी खराब हो गया यार। वाह, क्या गुड न्यूज़ है यार। मैं कॉलेज में फर्स्ट आ गया। तेरा क्या हुआ? हाँ? ए पागल है क्या? अब लग रहा है मैंने अपनी चीट छोड़ के तेरी चीट से नकल क्यों की? खुद को चप्पल से मारने का दिल कर रहा है मेरा। पार्टी? नो नो नो, इस तरह की फालतू पार्टियां देने के बजाय मैं उतने पैसों की किताबें गरीबों को बांटना बेहतर समझता हूँ। क्या बक रहा है? ए, लगता है इसका दिमागी संतुलन हिल गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है? अरे जरूर आसपास कोई लड़की होगी। ओह, ऐसा क्या? सुन मेरे भाई, फेल होने के दुख में आज पार्टी है। फुल बिरयानी के साथ अद्धा पौवा सब ऑर्डर किया है। अरे अरे अरे, जल्दबाजी क्यों कर रहा है? मैं खुद कॉलेज आता हूँ ना। यहाँ आने की सोचना ही मत, तुझे गेट से भगा देंगे। अब तू बाप को लेके आएगा तो ही तुझे एंट्री देंगे। ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है। राम, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या है? अंकल ने बुलाया है। क्यों बुलाया? कॉलेज से फोन आया था। इतनी जल्दी? सब लोग नीचे हैं? हाँ, सब लोग हैं। तेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। चलो आता हूँ। ओके। शर्मिला, मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। बोलो। कुछ नहीं, अगले 1 घंटे तक तुम नीचे मत आना। क्यों? जब मैं सेकंड आया था ना, तो पापा ने पनिशमेंट देकर पेरिस भेजा था। हाँ तो? फर्स्ट रैंक आई है ना, तो इमोशनल हो जाएंगे, सेंटी हो जाएंगे, रोने लगेंगे, शर्म आएगी उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। शर्मिला, मेरे पापा को ऐसे रोते हुए देखकर तुम्हें। ओके ओके, मैं समझ सकती हूँ। तुम जाओ, मैं यही हूँ। ओके, चीटिंग मत करना। नहीं करूँगी बाबा, दिस इज योर मोमेंट, गो अहेड। अंकल, उसे छोड़ना मत।